लेह लद्दाख एक शांत पहाड़ी शहर जो अचानक चाओ और आग की लपटों में बदल गया। क्या हुआ था इस हसीन यूनियन टेरिटरी में जहां जेंजी की यूथ सड़कों पर उतर आई, हंगर स्ट्राइक करने वाले एक्टिविटीज और यूथ ने अपनी मांगे रखी, स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। लेकिन क्या ये पीसफुल एगिटेशन की हिंसा में बदल गई? 4 लोग मारे गए, बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ वैन जल गए, शहर में कंप्लीट शटडाउन लग गया और अथॉरिटीज और प्रोबेलिटरी ऑर्डर्स तक लगाने पड़े। एक्टिविटी सोनम वांगचुक ने जेंजी को ये चेतावनी दी कि वॉयलेंस हमारे कोस्ट को डैमेज कर सकती है, लेकिन टेंशन इतनी बढ़ चुकी थी कि सिटी टेंस बन गई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ब्लेम गेम शुरू हो गया। जेंजी को नेपाल की रिसेंट अपराइजिंग जो से जोड़ा गया और लेक की स्ट्रीट्स विटनेस बनी यूथ के सबसे बड़े फ्रस्ट्रेशन और डिमांड्स की। आज हम आपको बताएंगे कि वो सारी कहानी, कैसे पीसफुल प्रोटेस्ट अचानक वॉयलेंट हो गया, कौन इसके पीछे था और क्या पूरी लद्दाख कम्युनिटी इस जेंजी रिवोल्यूशन के साथ खड़ी है। लद्दाख में एक बड़ा एगिटेशन चल रहा था स्टेट ऑर्डर 6 शेड्यूल में इंक्लूजिंग की मांग को लेकर। यह एगिटेशन ले यानी लद्दाख की कैपिटल में वेडनेसडे को वॉयलेंट हो गया। पुलिस फायरिंग में 4 लोग मारे गए और 60 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। प्रोटेस्टर ने बीजेपी ऑफिस और एक सीआरपीएफ वैन को आग लगा दी। बीजेपी ने इस चाउस के लिए कांग्रेस को ब्लेम किया, जबकि सेंटर ने एक्टिविटी सोनम वांगचुक को वॉयलेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया। वांगचुक ने इन प्रोटेस्ट को जेंजी रिवोल्यूशन कहा था। और अब आप सोच रहे होंगे भाई वांगचुक कौन है, तो आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक लद्दाख की एक प्रसिद्ध क्लाइमेट एक्टिविटीज और एजुकेशन रिफॉर्मर है। वह खास तौर पर अपने इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लद्दाख में आइस स्टूपर टेक्नोलॉजी विकसित की, जिसमें पहाड़ी इलाकों में पानी की कमी को कम किया जा सके। इसके अलावा वांगचुक लद्दाख के यूथ और लोकल कम्युनिटीज के हक के लिए लंबे समय से एक्टिविटीज कर रहे हैं। वह शिक्षा और रीजनल डेवलपमेंट के लिए मुद्दे पर भी आवाज उठाते रहे हैं और हाल ही में उन्होंने लद्दाख में स्टेटहुड और 6th शेड्यूल इंक्लूजन के लिए प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक को स्टार्ट किया गया। वेडनेसडे को लद्दाख में वॉयलेंस भड़क गया जब प्रोटेस्टर ने बीजेपी ऑफिस और सीआरपीएफ वैन को फायर कर दिया। कम से कम 4 लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए और लद्दाख में कर्फ्यू लगा दिया गया। यूनियन टेरिटरी के लोग 2 ग्रुप्स की अगुवाई में हफ्तों से हंगर स्ट्राइक पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वेडनेसडे को कुछ लोग वॉयलेंट हो गए। एक्टिविटी सोनम वांगचुक जो पीसफुल प्रोटेस्ट लीड कर रही थी ने कहा कि ये यंगर जनरेशन का आउटब्रस्ट था जिन्होंने उन्हें स्टेट पर ला दिया। ये एक जेंजी रिवोल्यूशन था। बीजेपी ने इस चाउस के लिए कांग्रेस को ब्लेम किया। चाउस मतलब कंप्लीट डैमेज, हिंसा, दंगे। चाउस का मतलब ये होता है, तो चाउस जा मैं बोलूं तो समझ जाना कि वहां पे हिंसा, दंगे, मारना काटना ये सब लगा हुआ है। सेंटर ने वेडनेसडे लेट नाइट सोनम वांगचुक पर डायरेक्ट चार्ज लगाया और वॉयलेंट प्रोटेस्ट के लिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराया। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने कहा कि वांगचुक के अरब स्पारिंग और नेपाल जेंजी प्रोटेस्ट रेफरेंस ने मोबाइल को इनकिनेट किया, यानी कि सोनम वांगचुक नेपाल में जो जेंजी प्रोटेस्ट हुआ उनसे इंस्पायर होकर लद्दाख में ये चीज कर रही है, ऐसा बीजेपी कांग्रेस पार्टी का कहना है। असल में ये लोग अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पुलिस ने टीयर गैस सील्स और बोटन चार्ज किया जब यूथ ने स्टोन्स फेंके। मैसी प्रोटेस्ट और शटडाउन के बीच पुलिस फायरिंग में 4 लोग मारे गए और करीब 60 इंजर्ड हुए। सेंसिटिव एरियाज में फूटर अनरेस्ट रोकने के लिए एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय किए गए। ट्यूसडे को हंगर स्ट्राइक करने वाले 15 लोगों में से 2 को हेल्थ बिगड़ने पर हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। इसके बाद प्रोटेस्ट करने वाले आउटफिट में से एक लद्दाख एपेक्स बॉडी एलएबी के यूथ विंग ने वेडनेसडे को ले शटडाउन कॉल किया। उसी समय प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए और प्रोटेस्टर स्ट्रीट पर उतर आए। एलएबी लद्दाख का एक ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप कह लो। उस वक्त उसे कॉल किया और पूरी की पूरी भीड़ आ गई प्रोटेस्ट करने के लिए और इसी टाइम पर वॉयलेंट हो गया। लद्दाख 2019 में आर्टिकल 370 हटने और जम्मू कश्मीर बिफोर क्रिएशन के बाद सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अनलाइक इसे लेजिस्लेचर नहीं मिला और रीजन डायरेक्ट सेंटर रूल में चला गया। तब से लद्दाख में स्टेटहुड 6th शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और ग्रेटर लोकल ऑटोनॉमी की मांग करते हुए प्रोटेस्ट हो चुके हैं, ताकि ट्राइबल इंटरफाई और फ्रैगिकल इकोसिस्टम की सुरक्षा हो सके। वांगचुक ने आरोप लगाया कि सेंटर ने लद्दाख की डिमांड्स को पूरा नहीं किया और इन प्रोटेस्ट को जेंजी रिवोल्यूशन कहा। उनका कहना था कि ये यंग जनरेशन का आउटब्रस्ट है जो उन्हें स्टेट पर ले आया। पिछले 5 साल से यूथ बेरोजगार है, अलग अलग रीजंस देकर जॉब से निकाले जाते हैं और लद्दाख की डिमांड्स पूरी नहीं हुई है। वांगचुक ने कहा, मैं इसे सोशल अनरेस्ट की रेसिपी कहूंगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारे सपोर्टर्स हैं, लेकिन सच में पूरा लद्दाख हमारे साथ और इस कोस के साथ है। यह एक जेंजी रिवोल्यूशन था, ऐसे उन्होंने वेडनेसडे को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया और वीडियो में मैसेज में कहा। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर बेरोजगारी है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे लोगों के पास काम नहीं है, ना गवर्नमेंट वहां पे काम दे रही है।
इसलिए पूरा यूथ परेशान है, क्योंकि भाई बिना पैसों के घर तो चलता नहीं, तो परेशान होना भी उनका जायज़ है। उन्होंने अपील भी की कि यंगर जनरेशन वॉयलेंस का रास्ता ना अपनाए, क्योंकि इससे हमारे 5 साल के एफर्ट्स खत्म हो जाएंगे। वांगचुक बोले, यह हमारा तरीका नहीं है। हम पीसफुल मीन्स से गवर्नमेंट से डिमांड बताने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि वो हमारे पीस को मैसेज के सुने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 6 शेड्यूल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्रिबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजन देता है। इस स्पेशल प्रोविजन से एक रीजन को ऑटोनॉमीज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जरिए ऑटोनॉमी मिलती है, जिससे वो लैंड, फॉरेस्ट और लोकल गवर्नमेंट्स पर अपने खुद के लॉ बना सकते हैं। इसके मेन एम ट्रिबल राइट्स, कस्टम्स और सेल्फ गवर्नमेंट्स की प्रोटेक्शन है। वेडनेसडे को एलएबी ने बीजेपी ऑफिस के बाहर मैसिव गैदरिंग ऑर्केस्ट्रेट की, जिसके बाद वहां फायर लगा दी, बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी गई। इस मूवमेंट में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए ने भी पार्टिसिपेशन किया। केडीए ने एलएबी की डिमांड्स को सपोर्ट किया और यूनियन टेरिटरी पर भर में सॉलिटरी एक्शन और 25 सितंबर को शटडाउन कॉल किया। कुल मिला के लेह लद्दाख के सारे ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, तो इस प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा हिंसक बनाता है। पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन पिछले 4 साल से मिलकर एगिटेशन लीड कर रहे हैं और गवर्नमेंट से डिमांड पुश करने के लिए मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स कर चुके हैं। अब इतना कुछ हो गया तो पॉलिटिक्स में एक दूसरे को ब्लेम का गेम कैसे नहीं चलता, वो भी चल गया। इस मामले को सॉल्व करने की जगह, लद्दाख के लोगों की बात सुनने की जगह, पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम कर रही है। लद्दाख के लेह प्रोटेस्ट में बीजेपी ने कांग्रेस को ब्लेम किया। बीजेपी लीडर अमित मालवीय ने लेह में हुई वायलेंस की फोटोज और वीडियो शेयर की और कांग्रेस को इसका साथ जोड़ा। सोनम वांगचुक के लेह में हंगर स्ट्राइक के कुछ दिनों बाद जैनजी यूथ ने स्ट्रीट्स में फुल फोर्स में उतरकर बीजेपी को रियलिटी चेक दिया। ये एक यूजर जो कांग्रेस के अलाइन था ने भी ऐसे पोस्ट किया। राहुल गांधी, कांग्रेस एमपी और लोकसभा में लीडर ऑफ ओपोजिशन ने इंडिया के यूथ और जेन जी से कहा कि वह डेमोक्रेसी को बचाए और हेलाई इलेक्शन मैनिपुलेशन के खिलाफ खड़े रहे। राहुल गांधी का यह रेफरेंस इंडिया की जेन जी को नेपाल में हुई वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद ठीक बाद आया था, जिसमें केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट इस महीने के शुरू में गिर गई थी। बीजेपी लीडर्स ने राहुल गांधी की आलोचना की और आरोप लगाया कि वह यंग पीपल और इंस्टिगेट कर रहे हैं और देश में चौस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख में प्रोटेस्ट को लेकर कई लोगों ने दावा किया कि ये जेनजीड्स के द्वारा किए जा रहे थे। एक्स पर एक व्यक्ति ने ले से वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जेनजी इज आउट ऑन द स्टेट ऑफ लद्दाख। एक यूजर जो अपने आप को एंटरप्रेन्योर बताता है ने आरोप लगाया कि जेनजी प्रोटेस्ट ने लद्दाख में बीजेपी ऑफिस को आग लगा दी, कंप्लीट चाउस। कुछ लोगों ने इसे हाल ही में नेपाल में हुई अपराइजिंग से कंपेयर किया, जहां जेनजी डेमोक्रेट्स ने ओली गवर्नमेंट को गिरा दिया था। वेरीफाइड अकाउंट द प्रोटेस्टर ने लिखा, दिस इज नॉट नेपाल, दिस इज लद्दाख। कम से कम 2 और वेरीफाइड अकाउंट्स ने भी ले प्रोटेस्ट को लद्दाख जेनजी से जोड़ दिया। इसी बीच एक्टिविटीज सोनम वांगचुक ने चिंता व्यक्त की और कहा, लेह में बहुत दुखद इवेंट हुआ, मेरे पीसफुल पाथ का मैसेज आज फेल हो गया। मैं यू से अपील करता हूं कि कृपया इस नॉनसेंस को बंद करे, यह सिर्फ हमारे कोर्स को डैमेज करता है। लद्दाख की वो हिंसक सुबह, जेनजी की आवाज और स्टेटहुड की मांग, ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये युवा फ्रस्ट्रेशन और डिमांड्स की कहानी है। 4 लोगों की जान गई, स्टेट्स में आग लगा दी, लेकिन इस चाउस के बीच ये सवाल भी है, क्या पीसफुल प्रोटेस्ट का रास्ता अब भी बच सकता है? सोनम वांगचुक की अपील, यूथ का अपराइजिंग और पूरी लद्दाख कम्युनिटी का स्टैंड, ये सिर्फ दिखाता है कि चेंज की लड़ाई अभी कभी आसान नहीं होती। आज लद्दाख ने हमें ये सिखाया कि अगर यूथ डिसाइड कर ले तो पूरा यूनियन टेरिटरी स्टेट्स पर उतर सकता है, अपनी आवाज बुलंद कर सकता है और अपने राइट्स के लिए खड़ा हो सकता है। ये स्टोरी सिर्फ लद्दाख की नहीं, ये जेनजी की अवेकिंग की सिग्नल है और इसका इम्पैक्ट दूर तक महसूस होगा।